नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। जैसे एक घर में छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ अगर मांग रहा होता है, अगर वो नहीं मिल रहा होता है या उसकी बात को नहीं सुन देते हैं, तो रोना स्टार्टिंग कर लेता है, वो चिल्लाना स्टार्टिंग कर लेता है, वो सामान फेंकना स्टार्टिंग कर लेता है। ऐसे ही लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में, जब हम किसी सरकार का चयन करते हैं, तो सरकार की नीतियों को चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए विपक्ष जो है विशेष विशेष मुद्दे लेके आता रहता है। वो जब सरकार अगर उस पर बहस या चर्चा नहीं करती है, तो अन्य रास्तों से आकर वो सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है। यही घेरने का जो प्रयास है, वो एक रास्ता है जिसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो यानी कहा जाए, इंडिया में क्या ये पहली बार आ रहा है या पहली बार लेके विपक्ष जो है सरकार को घेरने का कार्य किया जाएगा? अभी तक देखा जाए, आज़ादी से लेकर अब तक 27 बार जो है भारत में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है, जिसमें सबसे अधिक बार जो है 15 बार इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लाया गया है। लेकिन ये विपक्ष को घेरने का क्या तरीका है, जानेंगे कि मानसून सत्र के माध्यम से विपक्ष किन मुद्दों पर बहस चाहता है, किन मुद्दों पर चर्चा चाहता है। साथ में इसके अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्या पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ेगा? जो मोदी सरकार है वो एक प्रकार से गिर जाएगी, या इसके पीछे अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके संबंधित नियम क्या है? साथ में अगर पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो क्या इसके उपरांत भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का चर्चा का विषय क्या बना हुआ है? ये सारी बातें जानेंगे। तो आपको पता होगा कि मानसून सत्र चल रहा है, जहां पर देखा जाए तो मणिपुर की घटना को लेकर खूब बहुत सारी जो चीजें हैं यहां पर हो रही हैं, जिसे विपक्षी गठबंधन कह सकते हैं आज के रूप में। उसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। इंडिया मतलब भारतीय राष्ट्रीय जो विकास समावेशी, जो हमारे पास समावेशी जो गठबंधन है, उसको हम लोगों ने इंडिया का नाम दिया गया। ये काफी दिन चर्चाओं का विषय बना हुआ था, लेकिन भाजपा के खिलाफ जो है इंडिया वाले, यानी अब विपक्ष वाले कह सकते हैं, वो यहाँ पर एनडीए के माध्यम से एनडीए सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अब ये जानते हैं कि ये क्या विषय है, क्या मुद्दा है, कि अविश्वास प्रस्ताव है क्या। पूरी कहानी को समझते हैं। वो अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार की प्रक्रिया है जहां पर संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 118 के तहत ये प्रावधान दिया गया है कि संसद के अंदर, यानी सदन के अंतर्गत, सदन की कार्यवाही कैसे की जाएगी, इसके लिए नियम बना सकते हैं। तो नियम नंबर 158 में ये स्पष्ट दिया गया है कि लोकसभा को यहाँ पर नोटिस दिया जाता है या लोकसभा को प्रस्ताव पेश किया जाता है, और वो लोकसभा स्पीकर जो है उस प्रस्ताव को एक प्रकार से बहस के लिए आगे दिनांक जो है वो निर्धारित करता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हाल ही में जो इंडिया विपक्षी दल है, उसके द्वारा लोकसभा स्पीकर को आज सुबह मंगलवार को देखा जाए तो यहाँ विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए चर्चा की गई, और कांग्रेस की तरफ से देखा जाए पूरा एक प्रकार से अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ये हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है, और यहाँ पर देखा जाए तो किसी भी मंत्री या किसी भी एमपी के द्वारा इसको हम लोग पेश कर सकते हैं। और पेश करने की अगर कहानी को देखा जाए तो यहाँ लगभग 50 व्यक्ति कंपलसरी होने चाहिए प्रस्ताव को आगे ले जाने के लिए। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव एक जरिया है सरकार को कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को घेरने का, कि आप स्पष्ट करिएगा अपना बहुमत सरकार का, कि आप सरकार के बनने लायक अभी स्थिति में है या नहीं है। मुद्दा बन जाता है कि यहाँ पे इसकी प्रक्रिया क्या है। देखिएगा, लोकसभा के अंतर्गत ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। सुबह 10 बजे से पहले प्रस्ताव को लिखित रूप में सूचना दी जाती है, और इसमें 50 जो सदस्य हैं वो प्रस्ताव को यहाँ पे स्वीकार करते हैं या सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद ये स्पीकर को दिया जाता है, और स्पीकर प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तारीख है उसको डिफाइन करता है। यदि 10 बजे के बाद प्रस्ताव दिया गया है तो अगले दिन उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी और तारीख तय की जाएगी, लेकिन 10 बजे से पहले अगर दे दी जाएगी तो उसकी तारीख उसी दिन ध्यान रखना है। अब ये है क्या, सत्ताधारी दल को विश्वास तय करने के लिए एक प्रकार से विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। इसका एक ही मोटो है कि सरकार को किसी न किसी स्तर पर घेरना, या उसे गिराने के प्रयास करना, या उसे रोकने के प्रयास करना, एक मोटो है। इसके पीछे लॉजिक क्या देखिएगा कि विपक्ष क्यों चाहता है। विपक्ष ये चाह रहा है कि मणिपुर की जैसी घटनाओं को देखते हुए मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार जो यहां सत्ताधारी दल बैठा हुआ है, ये इस पर विचार विमर्श क्यों नहीं कर रही है। यानी अब ये पॉइंट बन जाता है, यहां से जो विपक्ष दल के जो नेता है उन्होंने कहा गया कि हमको भी पता है कि हम अविश्वास लाने के बाद सरकार गिरा नहीं पाएंगे, लेकिन एक विशेष बिंदुओं पर विशेष चर्चा हम लोग कर सकते हैं, जहां पर लॉन्ग टाइम चलकर किसी मुद्दे पर हम लोग डिबेट चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं देश में क्यों हो रही हैं। तो हो सकता है कि विपक्ष भी अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन इसको सकारात्मक ना लेकर, नकारात्मक ना लेकर इसको बैलेंस करने का प्रयास करिएगा। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि ये भी क्या कहते हैं कि सदन के द्वारा कि मोदी जी का या पीएम जी का यहाँ पे एक प्रकार से जवाब चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं देश में क्यों हो रही हैं। तो एक लाने का एक मोटो क्या है, यहाँ पे एक प्रकार से प्रक्रियाएं आप जान लिया, अविश्वास प्रस्ताव आपने जान लिया, क्यों लाया जा रहा है तो आप भी जान लेंगे ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। अब बात करते हैं कि ये पूर्ण बहुमत में है।
जैसा कि आपको ज्ञात है 2018 में भी मोदी सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आए गए थे, लेकिन वो पूर्ण बहुमत से सरकार थी इसलिए जारी नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया, वहीं पे एंड हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको पता होगा कि बीजेपी के पास वर्तमान में 332 जो है इस समय मेंबर हैं। अब सोचिएगा, आपको पता है 50+1 272+1 मेंबर चाहिए। अगर विपक्ष के सभी को अगर मिला भी लें, कांग्रेस के देखा जाए 50 के अराउंड है, अगर सबको मिला भी लेते हैं तो लगभग 141 के आसपास बैठते हैं, लेकिन चाहिए कितने 272 के आसपास। अब पूछने का विषय बन जाता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को क्या हम गिरा सकते हैं? नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि उस विषय पर पूर्ण तरीके से हम बहस कर सकते हैं। आज देखा जाए अभी तक जो है 27 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें सिर्फ एक बार ही यहाँ पर प्रस्ताव जो है यहाँ पर गिर गया था। 1979 के तहत जो है सरकार गिरी थी, वो आपको पता होगा, इंदिरा गांधी के बारे में आपने जानते भी होंगे। तो यहाँ से पूरी कहानी हम समझ चुके हैं कि ये प्रस्ताव है क्या, क्यों लाया गया, क्या वजह है, सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, कौन से आर्टिकल में 118 तहत में क्या बोल रखा है, नियम 198 में क्या है, ये पूरी दिमाग में आप बन पा रही। लेकिन ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि जहां राजनीतिक गलियारों से पूरा देश का मंदिर मस्जिद चलता हो, देश की नीतियां बनती हो, और वहां आज चर्चाएं ऐसी हो रही हैं कि सरकार विपक्ष के द्वारा भी अगर चर्चा की जा रही है तो वो भी कहना स्वाभाविक तरीके से सही हो सकती है। तो जरूरी है हम किसी एक विषय पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन चर्चा कर कहाँ रहे हैं हम? आर्थिक विकास पे चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे चर्चा कर रहे हैं, सामुदायिक या कह सकते हैं किसी अन्य व्यवस्था पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा हम लोग आज भी धार्मिक क्रियाओं पर, पिछले लोगों की क्रियाओं पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव का माध्यम कहा जाए कि अब ये चर्चाओं का विषय बना है। देखते हैं आगे शुक्रवार को इसकी बहस होनी है, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद आपको पता होगा कि यहाँ पर चीजें आपके सामने स्पष्ट हैं। तो दोस्तों, बीजेपी के सापेक्ष में बीजेपी की सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी आप भी जानते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आने से जब आ जाता है तो फिर सरकार अगर बहुमत अपना स्थापित कर देती है तो एक प्रकार से आगे चर्चा जो है उस पर बहस नहीं करते हैं। यहाँ पे कार्यवाही जो है, जो सत्र है हमारा, वो आगे चल जाता है। कई लंबे समय से आप देख पा रहे होंगे सत्र नहीं चल पा रहा है, यहाँ बहस का चर्चा नहीं हो पा रही है, एक प्रकार सत्र जो है यहाँ पे स्थगित होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये विषय बन जाता है, अगर ये प्रस्ताव आ जाए उसके बाद इस पर चर्चा विचार विमर्श हो जाए, उसके बाद जो सत्र होगा आप वहां डिबेट नहीं कर सकते, अब मुद्दों पर बात करेंगे। इसलिए जरूरी है, अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो भाजपा को भी फायदा होगा और ऊपर से विपक्ष को भी फायदा होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है इसके बारे में हम लोगों ने समझा। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करके बताइएगा। आपके पास कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके बताइएगा क्या अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता है या गिर सकता है, या इस समय वर्तमान में भाजपा की या बीजेपी की सरकार की नीतियों को कैसे देश में इंप्लीमेंट करना चाहिए, विपक्ष को अपने कर्मों के आधार पर या अपनी नीतियों के आधार पर किस तरीके से एजेंडे लेके आना चाहिए। इस पर आप डिबेट कर सकते हैं, तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।